ये आपने कांग्रेस को भी सुना, शशि थरूर को भी सुना, वो भी कह रहे हैं हाँ भाई कुछ बेहतर तो है, ऑब्वियसली कुछ बेहतर है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन को लेकर हर एक को डाउट है। सर आपका क्या टेक है बजट को लेकर? सर पहली बात तो मेरा नाम जयशंकर गुप्त है। जी जयशंकर जी, आपका क्या टेक है? 1 मिनट, 4 घंटे 20 मिनट, 1 सेकंड, 4 घंटे 20 मिनट से हम यहाँ बैठे हैं आपके स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पहली बार आप मेरी तरफ मुखातिब हुए हैं। ठीक है, अब रह गया बजट का सवाल। यहाँ इतने सारे विद्वान बैठे हुए हैं, किसी का नसें बाहर हो जा रही हैं, किसी को कुछ हो जा रहा है, कोई समझा नहीं पा रहा कि भाई 3 लाख रुपए का तो टैक्स फ्री है, लेकिन 3 लाख से 7 लाख के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जिसके लिए हमारा टैक्स फ्री हो जाएगा या जीरो हो जाएगा, कमाना पड़ेगा। अब जो पेंशनर है, मेरे जैसा जो पेंशनर आदमी है, वो क्या करेगा? 3 लाख से लेकर 7 लाख तक की छूट को फायदा उठाने के लिए उसमें कितना स्टैंडर्ड डिडक्शन का होगा, कितना ATCC का होगा, ये कोई जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई 10 नंबर दे रहा है, कोई इतना अच्छा बजट सामने में आया है। I need to speak in detail with you. अंधभक्त हो या अंध विरोधी हो, उन्हीं की जमात है। सर दरबारी भी है, ऐसी बात नहीं है। वही कर रहा हूँ, दरबारी है, अंधभक्त है और अंध विरोधी भी है, मतलब इसमें नहीं दरबारी भी है सर। समझने वाली बात है। देखिए सीधी सी बात है। सर बजट पर आते हैं ना सर, बताइए ना कैसा लगा, क्या नंबर, क्या टेक अवे, क्या बजट पर आइए ना सर। ये सरकार जुमलों की सरकार है, ये पूरा का पूरा बजट जो है जुमलों पे आधारित है। सिर्फ एक जो अच्छी चीज हमको लगी, जो अशोक वानखेड़े बता रहे थे, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो कहा था कि साहब जमानत हो जाने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि पेनाल्टी का पैसा देने का भी उनके पास इंतजाम नहीं होता है। वो उसको जो बढ़ाया उन्होंने कर। अच्छा, बजट में क्या जुमला लगा आपको? वो एक पॉइंट क्या जुमला लगा? जब इसको बजट को आप बाद में समझेंगे। आपने सुना होगा ना सर? आप सुना ना मैंने। हाँ, तो क्या जुमला लगा? आप देखिए, इसके पहले एक बार हुआ था जियो यूनिवर्सिटी बनेगी, उसको पहला पुरस्कार भी दे दिया। आज तक जियो यूनिवर्सिटी है नहीं। आज का बजट आपने सुना, आपको क्या लगा? कौन सा एक पॉइंट बताइए ना, एरिया वाइज बताइए ना, आपको क्या बुरा लगा? सर आपने बोला जुमला, क्या जुमला लगा? एक पॉइंट बताइए ना। जुमला ही है कुछ सतह पे। जब अरे सर एक पॉइंट तो बताइए जयशंकर जी, आपने सुना होगा ना सर बजट? बिल्कुल बजट सुना। तो क्या जुमला लगा? यही जुमला लगा जो लगा था कि साहब बहुत बड़ी छूट मिल जाएगी, बहुत बड़ा सुविधाएं हो जाएगी, विकास। नहीं, जुमला क्या लगा सर? आपने बजट सुना है? देखिए बजट का मतलब क्या होता है? आमदनी और खर्च का संतुलन। आपने सर आपने बोला जुमला, मुझे बताइए ना क्या जुमला लगा? एक तो पॉइंट बताइए ना मेरे को, क्या ये वादा था, ये जुमला है? वादा जो भी था। सर आप पूर्वाग्रह से ग्रसित लग रहे हैं सर, माफ करिएगा, आप सीनियर हो, लेकिन आप बताइए ना एक पॉइंट बताइए ना, क्या आपने सुना होगा ना सर? क्या आपको, आपने बजट सुना होगा, एक हाईलाइट जो आपको लगी कि ये जुमला है, ये नहीं हो पाएगा, ऐसा कोई वादा? कौन सा वादा? क्या अभी तक हम 8 साल से देखे, यही देखते सर आज के बजट की बात कर रहा हूँ, आपने सुना ही नहीं है फिर बजट, आप फिर तय करके बैठे थे। यही आपका रिव्यू पहले भी ले लेता जुमला होगा। तो बताइए ना, एक पॉइंट बताइए मेरे को। जो भी बातें हुई हैं, अब जैसे मान लिया आपने कह दिया महिलाओं के लिए कि 2 लाख रुपए पे उनको छूट। मैंने नहीं कहा सर। अरे आप अपना बताइए ना, आपने सुना बजट? भाई आपकी बात नहीं मैंने कर रहा हूँ, आपसे कौन होता है? आपने बजट ही नहीं सुना है सर? बजट खूब सुना है। तो बताइए ना कौन सा पॉइंट आपको बुरा लगा? वित्त मंत्री ने कहा कि महिलाएं हमारी प्राथमिकता में होंगी, 2 लाख रुपए जमा करेंगी अगर वो 2 साल के लिए, उस पर 8-7.5% का उनको इंटरेस्ट मिलेगा। आज सारे बैंक दे रहे हैं 7.5% और 8% का बैंक, सारे बैंक दे रहे हैं FD पे 1 साल 2 साल के ऊपर। इसलिए जुमला। अरे और क्या है फिर उसमें? और क्या है? आपने अलग से क्या किया उनके लिए? कैपेक्स में 33% के लिए, युवाओं के लिए रोजगार की कौन सी और आपने व्यवस्था की है? प्रधानमंत्री बोलते हैं 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार मिलेगा। इसमें बजट में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? आप एक बार बता नहीं पा रहे हैं। महंगाई पर लगाम कैसे लगेगी? तो ये वाला रिएक्शन आपका बजट से पहले भी था, शायद जुमला होगा। वो बजट से सुनने से पहले भी आप तय करके बैठे थे जुमला होगा मेरे ख्याल से। हाँ एक मिनट आ रहा हूँ जयशंकर जी। देखिए मुझे लगता है ये जो बजट है वो सबका साथ सबका विश्वास वाला बजट है, और सबको साथ लेने की बात कही, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हकीकत के धरातल पे इसको उतारा भी गया है। क्योंकि अगर हम बात करें टैक्स स्लैब की, तो कहीं सबको इसमें साधा गया है। हालांकि मुझे ये लगता है कि जो अपर मिडिल क्लास है उसको कहीं ना कहीं कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं दिख रहा है, और जिसको जो बजट है उन्हीं को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की जा गई है, और इसके अंदर अगले 25 साल के लिए भारत कैसे आगे बढ़े उसकी नींव रखी गई। अब एक बार जाके कैलकुलेट कर लें, आप भी कर लो, मैं भी कर लेता हूँ। कंप्लीट करिए। हाँ बताइए। हाँ नंबर देने की अभी बात नहीं हो पा रही। सब अपने आंकड़े और कैलकुलेशन के साथ हम सब बैठेंगे, लेकिन आम जनता को क्या समझ में आ रहा, क्या इस बजट से आने सर
आइए सर। नहीं सर, नहीं अभी नहीं। और सोच लीजिए, जरा सा सोच लीजिए। रिलीफ फॉर द मिडिल क्लास इज रिलीफ फॉर द मिडिल क्लास। बात कर रहा हूं जो लोगों तक पहुंचता है। उसके बाद आप बताइए जो एफएमसीजी सेक्टर की प्रोडक्ट्स हैं, दूध देख लीजिए कहां तक पहुंच चुका हुआ, 60 रुपए पार। आटा जो है वो 40% की वृद्धि के ऊपर है। ये जो आंकड़ेबाजी का हम लोग सब बताते हैं, इससे आम जनता को क्या बेनिफिट हो रहा है? क्या महंगाई कम हो जाएगी? क्या हम उधार का ले करके, खा करके, खर्च करके जो है उस पर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर लेंगे? एक तो बचाया जाता है। ये बजट से पहले भी सेम स्पीच थी ना सर, बजट के बाद नहीं होनी चाहिए ना सर। बजट के बाद ही बता रहा। बजट अभी सुनिए, यदि उसको बजट समझ में नहीं आया होगा या उसके हिसाब से नहीं होगा, बजट समझ में नहीं आया तो फिर बजट की आलोचना क्या? एक मिनट ना सर, एक मिनट। अरे सुनिए, देखिए अभी आप देखेंगे 2000 में फिर बात कर रहा था, 2020 और 21 के बजट के अंदर जितना जमाजी खर्चा था, अरे वो जो अच्छा चलिए नमामि गंगे के ऊपर आप बता दीजिए। नमामि गंगे के ऊपर बात नहीं करेंगे आप? कितने साल आराम से गुस्सा नहीं। नहीं, जब बात करते हैं कि 9.5 दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं, आप 10 में से 11 नंबर भी दे दीजिए, लेकिन 2020 और 21 का बजट उठा के देखेंगे आप कितने देंगे सर? अभी इतनी जल्दी जल्दबाजी करते हैं कि पंच लाइन बनाने के लिए और टीवी पे चलाने के लिए बहुत। मिडिल क्लास के लिए मुझे इतना टैक्स नहीं समझ में आ रहा। मुझे बताइए मिडिल क्लास के लिए क्या है इस पूरे बजट? एक मिनट सर, एक मिनट रजत, एक मिनट सर, एक करके सबको। हाँ रजत, देखिए अगर आप जब अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो उसको राजनीति का अखाड़ा बनाएंगे तो ये दुर्दशा होगी डिबेट्स की। जब बात हो रही है यहाँ फिस्कल पॉलिसी की, बात कर रहे हो मॉनेटरी पॉलिसी की, ऐसे थोड़ी ना बातें होती हैं। जब थोड़ा सा तो आप भिज्ञ बन के आइए। अब आ रहे हैं इकोनॉमिक डिबेट में, करना चाह रहे हैं पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स इकट्ठा, ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए बजट जो होता है एक जीरो सम गेम होता है। कुछ चीज़ों में सरकार बैलेंसिंग एक्ट करती है, कहीं पे बढ़ाती है, कहीं पे घटाती है। ये जो आर्ट है, ये जो बैलेंसिंग गेम का जो आर्ट है, वो कितनी खूबसूरती ने किसी सरकार से किया, सारा डिस्कशन इस पे होना चाहिए। कहाँ अच्छी। अश्विनी जी एक मिनट अश्विनी जी नहीं हाँ अश्विनी जी बात करिए ना, ये कितना बात कोई करता नहीं है यहाँ पे आके सिर्फ सबको कांग्रेस के पॉइंट्स बनाने क्यों? बिल्कुल है बात। मैं इकोनॉमिक तर्कों की बात करिए। आप में से एक इकोनॉमिस्ट आदमी नहीं है यहाँ पर, एक को भी इकोनॉमिक का ABCD भी नहीं आता है, बैठ जाते हैं यहाँ पे आके। चलिए ऐसे नहीं एक मिनट भाई, ऐसे नहीं एक मिनट अश्विनी जी अरे एक मिनट, नहीं ये सब नहीं। अशोक जी ये गलत है। अशोक जी अब वो कह देंगे आप दरबारी हैं, फिर बैठ जाइए आप, रुकिए एक मिनट बैठ जाइए। नहीं बिल्कुल नहीं है, शांत रहिए। अश्विनी जी एक मिनट अशोक वानखेड़े आपका पूरा खानदान की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतनी नहीं होगी। चलिए बस अरे बस हो गया। चलिए अशोक जी बैठ जाइए ना भाई। आपने भी दलाल शब्द का इस्तेमाल किया ना, अच्छा नहीं लगता, बैठ जाइए। अरे आप सीनियर हैं भाई। अबे एक मिनट आप बैठ जाइए। अशोक जी बैठ जाइए, आपने भी दलाल शब्द का इस्तेमाल किया ना, बैठ जाइए। ऐसे नहीं, मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM